क्लोज क्या होता है भाई? कल कुछ याद करके आए होगे, नी कॉपी रिवाइज करिए पहले। यूं बताओ किस किसने करी है, हैंड रेज। कॉपी रिवाइज किसने की है? सच बता, सच के सिवा कुछ नहीं। फिर यूं नीचे क्यों? फिर तो पूरा हाथ ही उठना चाहिए। हाँ, और क्या किसी का क्या रह गया था? कुछ बिजनेस विजनेस चल रहा है क्या बाकी होगा? यहाँ टाइम पास के लिए आ रहे हो? ये 3 बच्चे आप आए ही नहीं थे, आपका क्या रहा? कल क्यों नहीं रिवाइज करके आए? सर मैम कल यहाँ से आके सो गया था, आप 3 बजे सो गया था, शाम को उठा 7:30। फिर पूरी रात भी सो गया? हाँ पूरी रात सो गया। सुबह उठा था मैं 6:30 बजे। सर मैं डरता बहुत तो बता। अब आराम है? अब आराम है। कल रिवाइज हो जाएगी? आज कर दूंगा। आज ही? हाँ जान। 1-1.5 घंटा देखा हूँ। हाँ तो फिर कल ही रह गया है ना, और छुट्टी जो रह जाती है वो अलग रह जाती है ना। छुट्टी तो मैं करती है। कर ली कहीं जाना आपका हो गया, आपने क्यों नहीं किया मैम? किया था, फिर हैंड रेज क्यों नहीं किया? थोड़ा समझ नहीं आया। हाँ बताओ क्या नहीं समझ में आया? क्लोज का ही अभी दोबारा समझाऊंगी। आपने क्यों नहीं किया है? पिछले का सारा क्लियर है? पिछला रिवाइज किया था? सच्ची बताना। हाँ, इसी की क्यों ली जिसका काम छूटा हुआ है? फिर नहीं मतलब मेरे को समझ नहीं आया, या फिर वो तो मैंने जिसकी मैं फोटो लेके गया हूँ। अच्छा, तो पिछला पूरा क्लियर है, बस ये क्लोज ही नहीं आया समझ में आपका। यूं मत बोलना यही नहीं समझ में आया। आप है जीके की थी? जीके से पेपर क्लियर हो जाएगा। अगर जीके को लेके चलना है ना, इंग्लिश को भी लेके चलो। जब तुम्हारे कोर्ट लाइन के जो एग्जाम है ना, जिसमें सेकंड एग्जाम में टाइपिंग वगैरह आ जाती है, वो एकदम से क्लियर हो जाएंगे। अगर तुम्हारी जीएस, जिस बच्चे की जीएस अच्छी है, इंग्लिश को कर लो स्ट्रॉन्ग। तुम्हारे कोर्ट के बहुत इस साल बहुत वैकेंसी निकलनी है कोर्ट की। दिल्ली कोर्ट की भी निकली हुई है और भी स्टेट्स की निकली हुई है। बहुत ईजी पेपर आता है, और सेकंड में बस टाइपिंग अपनी सुधार लो, बहुत जल्दी वैकेंसी निकल जाएगी। और कोर्ट में जितना 2 नंबर का पैसा वो कहीं नहीं है। ठीक है, तो अपने कोर्ट की तरफ भी थोड़ा देख लो। एसएससी एसएससी के तरफ पीछे मत भागो। और ये वैलिड रीज़न नहीं है तुम्हारे किसी के भी, क्या ये हो गया था वो हो गया था। ढंग से अपना रोज पढ़ के आया करो भाई, ठीक है? रोज एक एक बात। आपने किया है मैम? किया है आपने रिवाइज? हो गया रिवाइज? और समझ में आ रहा है? क्लोज समझ में आ गया ये वाला? थोड़ा और इसके बारे में लिख कर पढ़ते हैं। हाँ ठीक है, चलो। क्लोज मैंने बताया था जब हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन हो, किसमें? सेंटेंस में, उसको क्या कहते हैं? वर्ब। क्या कहते हैं? क्लोज। क्या कहते हैं? क्लोज। जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो, और वो किसका हो? पार्ट सेंटेंस का। सेंटेंस की डेफिनेशन भी हमने यही कही थी, क्या एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होना जरूरी है और मीनिंगफुल सेंस। लेकिन ये सेंटेंस का ही पार्ट है, वो सेंटेंस इंडिपेंडेंट था, उसके आगे पीछे कोई नहीं था। लेकिन क्लोज जो है डिपेंडेंट है किस पे? सेंटेंस पे। जब सेंटेंस होगा तभी क्लोज बनेगा। खाली ही इज इल ये हमारा सेंटेंस है, ये कोई क्लोज नहीं है। अगर मैं बात करूं तो एक क्लोज ये आ गया, एक क्लोज ये आ गया, लेकिन जोड़ किससे रखा है? एंड, बट, और से। ठीक है, ये हमारे किससे हो गए? जब हमारे 2 क्लोज किससे जुड़ेंगे? एंड, बट, और से। ठीक, कोमा से। हाँ, और जैसे ये वाला एग्जाम्पल होगा, ही स्पीक वी राइट, या शी स्पीक मैं बोलती हूँ तुम लिखते हो। तो इसमें क्या आ गया? और आ गया, एंड से बात जुड़ गई। एक क्लोज ये हो गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब, एक क्लोज ये हो गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ये सेंटेंस जब 2 मैंने सब्जेक्ट प्लस वर्ब मिला दिए तो मेरा सेंटेंस बन गया। अदरवाइज अगर मैं सेपरेट करने की मैं बात करूँ तो एक ये है, एक ये है, क्लोज 1 और क्लोज 2। ठीक, समझ में आया? क्लोज बस इतना है, ध्यान से बस 2 बात सुन लो। सेंटेंस का पार्ट होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होती है बस। ठीक, अब वो क्लोज हमारा इंडिपेंडेंट भी होता है, डिपेंडेंट भी होता है। ये बच्चों वाले क्वेश्चंस है, लेकिन हमारे एसएससी में ये क्वेश्चंस नहीं आते। बस जो आते हैं हु, हुम, जो मैंने क्लोज बताए थे वो कौन कौन से बताए थे कल?
दैट, हु, whom और विच, बिल्कुल सही। ये हमारे क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। ये सेंटेंस के बीच में लग के बात को जोड़ते हैं। जोड़ने का काम कौन करता है, क्लोज करता है। कई बार इससे जुड़ेंगे, कई बार इससे जुड़ेंगे। ठीक है, समझ में आया? इतनी बात क्लियर? कल जिसको डाउट था वो क्लियर? पक्का? क्या डाउट आया था? क्लोज की डेफिनेशन अब समझ में आ गई? पक्का? यहां से यहां तक एक बार दोबारा पढ़ लो, एक बार सारे रीड करो, यहां से लेके राइट तक, नोट से पहले तक करो। जो कल नहीं आए थे वो साथ साथ लिख सकते हैं। कॉपी दिखाइए पहले तो आप मुझे। आपने मंडे बोला था मुझे। बोला था मैं तो शनिवार को ही निकल गया था जाते यहाँ से। फिर वो तो मेरा मैटर नहीं है ना। तो मैं अब रास्ते में बनाऊंगा ट्रेन में बैठ कर। तो फिर अब कब बनाओगे? अब मंडे मिल जाएगी अब अगले मंडे? क्योंकि बहुत सारा काम हो गया ना। तो ये आपकी गलती है ना, आप बना रहे हो वो सारे काम को। हम क्या करो, मेरे साथ इशू साथ के साथ आप पेज छोड़ के अपनी फेयर कॉपी क्यों नहीं लेके आए? आप साथ के साथ कॉपी क्लास में क्यों नहीं बनाते? इस वजह से मैं लाया नहीं। गंदी राइटिंग पढ़ना तो मेरे को पड़ेगा ना, इसीलिए अपनी राइटिंग तो समझ में आ जाएगी आपको। बता दे, लेकिन अगर किसी बंदे ने मान लिया, किसी ने देख लिया, किसी को मत दिखाओ, अपने से मतलब रखो। थोड़ा क्लीन मेरे को अच्छा लगता है नोट्स। क्लीन नोट्स मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। खुद को भी तो मतलब संतुष्टि होनी चाहिए, हाँ भाई अच्छा है। तो कब बनेगी अब? फाइनल मंडे? मंडे मिल जाएगी। कभी फिर कभी एरोप्लेन में जाना हो फिर कहो एरोप्लेन में थोड़ी ना बनाऊंगा मैं। नहीं मैम ऐसा तो नहीं आएगा अभी कंडीशन। कहीं भी रिक्शा विक्शा कहीं जाना पड़ जाए फिर मेरे को ये बात मत कहना। अब दूसरी बार एक्सक्यूज नहीं सुनूंगी मैं, है ना? चलो पढ़ लिया भाई, सबको क्लियर है? कोई डाउट है? दोबारा पढ़ लो, 4 बार पढ़ लो, पर पढ़ के समझ लो क्या लिखा हुआ है। मैम पढ़ो, एक एक सेंटेंस, एक एक वर्ड समझो क्या लिखा हुआ है। मैम आप भी समझो। अच्छा आप ले नहीं रहे क्लास, ठीक है ठीक है। चलो हो गया, डन, आगे बढ़ो। अब नोट में क्या लिखा हुआ है यहां तक समझ में आ गया? ये सेंटेंस क्यों नहीं है, पार्ट ऑफ सेंटेंस नहीं है। ये पहले से लेके सेंटेंस कैपिटल लेटर से शुरू होके फुल स्टॉप तक खत्म हो जाता है। इसमें हमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट मिल गया, तो ये क्या नहीं है, क्लोज नहीं है। ठीक है, अब नोट पढ़ते हैं। नोट में क्या है, आफ्टर सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट देयर इज, वही एंड बट और ये। जब हमारा सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट के बाद क्या आएगा, और आएगा, तो फिर क्या शुरू हो जाएगा, उसके बाद नया क्लोज शुरू हो जाएगा। कंडीशन क्या होनी चाहिए, उसके बाद भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब होना चाहिए। ठीक, एंड बट और के बाद भी हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब होना चाहिए। कई बार हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है, वो नहीं होना चाहिए, हमें स्पेसिफिक दिखना चाहिए। अब गोज क्या है, हमारी 5th फॉर्म है और ये क्या है, सब्जेक्ट है, तो इसके बाद हमें क्या मिल गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो ये हमारा क्या है, अब क्लोज है। ठीक, पहला नोट क्या है, एंड बट और से हमारा क्या शुरू हो जाता है, नया क्लोज शुरू हो जाता है। उससे पहले भी हमारा क्या होता है, एक क्लोज होता है, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। ठीक, समझ में आया, क्लियर? यदि सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होगा तो वो एक क्लोज कहलाएगा ना, फिर वो सेंटेंस कहलाएगा, फिर वो सेंटेंस कहलाएगा। अगर मैंने ऊपर यही इसलिए तो लिख रखा था वो वाला, देखो अब इसमें क्या है, अब इसमें क्या है, सेंटेंस में हमारा बस क्या है, कुछ नहीं है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का ही कॉम्बिनेशन है, ना एंड है, ना बट है, ना और है, ना हु है, ना विच है, कुछ भी नहीं है, ये सेंटेंस है। दो चीज जब जोड़ेगी, दो सब्जेक्ट दो वर्ब को जब एक चीज जोड़ेगी, वो कौन सी चीज होगी, बट और एंड विच हु दैट और whom।
ये जब चीजें दो सेंटेंसेस को जोड़ेगी, उसको एक क्लोज, दूसरे को दूसरा क्लोज। कल मैंने एग्जांपल भी दिया था, ये पहला क्लोज, ये दूसरा क्लोज, मेरी क्या है बॉडी, ज्वाइनिंग वर्ड्स जो मैंने लिखवाए थे, एंड, बट, और, विच, हुम, ये सारे। ठीक है, ये क्या होगी हमारी क्लोज को जोड़ने वाले वर्ड्स हो गए। ठीक, अब समझ में आ गया। अब आगे पढ़ो, ये वही आ गया। क्लियर हो गया डाउट? आफ्टर, एंड, बट, और, वी जनरली ड्रॉप द कॉमन वर्ड्स। जब भी मेरा क्या होता है, जब दो चीजें, दो सेंटेंस में कोई दो चीज कॉमन हो, मतलब कि पहले में भी वही चीज आ रही हो, दूसरे में भी वही चीज आ रही हो, तो पहले में लगा के दूसरे में स्किप कर देते हैं। ठीक, इसका मतलब ये है, वो मैम आ जाई नहीं क्या, वो दूसरे वाली आपकी वो सहेली, हाँ जो, हाँ वो नहीं आई। ठीक है, अब जैसे मैं बोलूँ ही स्पीक्स देन ही राइट, अब इसमें क्या है, दो दो ही है, बात सब्जेक्ट तो एक की हो रही है, उसकी बात कर रहे हैं, क्या वो बोल भी लेता है, पहले बोलता है फिर वो लिखता है, बात तो दो की हो रही है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ही स्पीक्स एंड राइट, बस ही स्पीक्स एंड राइट्स, बस। इसको, ये सुपरफ्लोज है, एक्स्ट्रा नीडेड है। अब ऊपर वाले पॉइंट में, सेकंड पॉइंट में मैंने क्या बोला है, यही बात तो बोली है, क्या जब हमारे दो चीज कॉमन हो, उसको हम ड्रॉप कर देते हैं, पहले में लगा के छोड़ देते हैं और अगले में हम स्किप कर देते हैं। एंड हमारा सेम चीज को लेके चलता है, मतलब एंड का मतलब यही है, यही कर रहा है, स्पीक भी और राइट भी। ठीक है, एंड सेम चीजों को क्या करके लेके, इकट्ठा लेके चलता है। समझ में आ रही है? पक्का? कुछ अलग सी तो नहीं बोल रही मैं, कुछ नई भाषा सी, ऐसे क्यों भूत बना के बैठे हो फिर मुंह को, है? हाँ, ही वॉन्ट्स टू डू इट और ही वॉन्ट्स टू डू दैट। अब इसमें भी क्या है, दो सब्जेक्ट है मेरे, लेकिन बात किसकी हो रही है, दो की, एक की हो रही है, लेकिन दो बात कह दी, वो जरूरत है ही नहीं उसकी। हमारे पास वही सब्जेक्ट है, वही वर्ब है, ही वॉन्ट्स टू डू इट और दैट, बस। चाहे तो वो ये करना चाहता है, वो चाहे वो करना चाहता है, बस ये बात है। The door was opened and the light was switched। अब हमारी दोनों जो बातें हो रही है वो किस टेंस में हो रही है, पास्ट टेंस में हो रही है, तो मेरे को दोबारा वॉज लगाने की जरूरत है ही नहीं। The door was opened and light switched on। ठीक, समझ में आई? क्लियर? फिर हमारा क्या हो जाता है, एंड से क्या जुड़ता है, जल्दी बताओ। एंड से क्या चीज जुड़ती है, सेम चीज। और क्या बताता है, जल्दी बताओ, कंफर्म बताओ, चलो। और क्या बताता है, और क्या बताता है, और चॉइस नहीं बताता, चॉइस नहीं चॉइस क्या बताता है तुम, और चॉइस बताता है, बट क्या बताता है, कॉन्ट्रास्ट का मतलब, मतलब कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता है, दो अपोजिट चीजें। एंड क्या चीज जोड़ती है, दो जनों को, सेम चीज को जोड़ती है। एंड किसको जोड़ती है, सेम थिंग्स को। ये तीनों का क्लियर है डिफरेंस? चलो, ऐसे जवाब दे दिया करो, मन खुश हो जाता है, पूरा दिन बन जाएगा। आप सुनो, आपने थोड़ा क्लास में ध्यान दे लोगे ना तो समझ में आ जाएगा, कॉपी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वही अब कल की क्लास में यही करवाया है बस मैंने, नया नहीं है ये, रिवाइज करवा रही हूँ इसी को, है ना। तो यहीं कॉपी को छोड़ के यहीं ध्यान दे लो। अ वर्ड दैट लुक लाइक अ क्वेश्चन बिगिंस अ न्यू क्लोज। जब हमारा क्वेश्चन वर्ड्स क्या, कौन से वर्ड्स होते हैं, जल्दी बोलो। क्वेश्चन वर्ड व्हाट, व्हाट, हु, और किसी को नहीं आते क्या? कल भी इन्होंने बताए थे, आज भी यही बता रहे हैं।
जल्दी बताओ क्वेश्चन वर्ड, तुम दोनों चुप रहना अब। विच, दैट, और वो तो उसने बोल दिया, अब दूसरा बोल। याद नहीं है, हाउ रह गया, याद नहीं है, कॉपी बिल्कुल भी रिवाइज नहीं है। क्वेश्चन वर्ड हमारा अभी मैंने बताया था, जब हमारा स्टार्टिंग में लग जाता है, जब वो क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन जब हमारा बीच में बन लगेगा तो वो क्या बन लेके आएगा, नया क्लोज लेके आएगा। इस पॉइंट में यही बात बोल रखी है, जो वर्ड जो है जो कि कैसे दिखते हैं, क्वेश्चन की तरह दिखते हैं, बीच में अगर वो हो तो वो क्या लेके आएंगे, नया क्लोज लेके आएंगे। या इन मिडल भी लिख सकते हो तुम अपने सहूलियत के लिए, इन मिडल, जो क्वेश्चन वर्ड होगा वो मिडल में होगा, ठीक है, तो वो क्या लेके आएंगे, एक नया क्लोज लेके आएंगे। लेकिन वो स्टार्टिंग में होंगे तो वो क्या लेके आएंगे, क्वेश्चन लेके आएंगे। वेयर आर यू, हाउ यू डू दिस, ये सारे क्या है, पहले पहले लगा दिए क्वेश्चन बन गए, लेकिन अगर मैं बीच में लगा रही हूँ तो वो क्या बन जाएंगे, क्लोज बन जाएंगे। यही बात इसने एग्जाम्पल के साथ बोल रखी है, दिस इज द बॉय, ये वही बॉय है, हु, जो कि कौन जानता था, मेरे को जानता था। अब ये हु किसके लिए आया है, इस बॉय के लिए, क्लोज के लिए। ये हु किसके लिए आया है, बॉय के लिए। क्या ये वही बॉय है, ये वही बॉय है जो मुझे जानता है, ठीक है। अब जो का काम कौन कर रहा है, हु, जो का काम कौन कर रहा है, हु। अब ये हु किसके लिए आया है, बॉय के लिए, ठीक, क्लियर, पक्का पक्का। अगर मेरे को इसको सिंपल 2 सेंटेंसेस में तोड़ना होता तो मैं इसके सेंटेंसेस क्या बनाती, रौनक आप बताओगे। 2 सेंटेंसेस, ये तो मैंने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना दिया, अब मेरे को 2 सेंटेंसेस सिंपल सिंपल बनाने हैं, तो मैं कौन से बनाऊंगी, द, हाँ एक तो ये हो गया, दूसरा है, दिस इज अ बॉय, ये क्या है, बॉय है। सेकंड वाले का आप बताओ, इनो, ये तो इसने बता दिया। दूसरा, हाँ दूसरे वाला, दूसरे वाले के 2 सिंपल स्ट्रक्चर बताओ सेंटेंस में क्या है, 2 सिंपल सेंटेंसेस बताओ तोड़ के। ये तो मैंने हु से व्हेन से जोड़ दिया, ठीक है, व्हेन से 2, लेकिन अगर मैं सिंपल बनाऊं, इन 2 सेंटेंसेस बनाऊं, इसमें से वो सेंटेंसेस क्या बनेंगे, 2 वर्ब कौन सी है, 2 सब्जेक्ट कौन से है, फिर उनको पेयर बना के बनाओ उसका। द बॉय, हाँ थोड़ा सा तेज बोल दो। सेकंड सब्जेक्ट कहाँ है, सी, नहीं, देयर, देयर है, देयर सब्जेक्ट है। आप क्या, कौन सेकंड सब्जेक्ट कहाँ है, यू, पक्का, मेरे को सब्जेक्ट बता दो बस, सब्जेक्ट क्या है, नहीं, सब्जेक्ट एक वर्ड है, और मैंने ये भी बताया था जब मेरा सब्जेक्ट बहुत सारे हो तो उसमें से एक वर्ड कैसे पहचानना है, वो बात भी मैंने बता दी। तुम इज माई ब्रदर बोल रहे हो सब्जेक्ट, तो फिर बोलने से पहले 10 बार सोचो। सी वर्ब है, सब्जेक्ट है मेरा, सी सब्जेक्ट है, सी क्या है, सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट। जल्दी बोल भाई, टाइम नहीं है, सी सब्जेक्ट है। हाँ अभी मैं देखूंगी, वो लिखवाया हुआ भी देखूंगी मैं, अभी रुक जा। यू सब्जेक्ट है, यू पक्का, देख ले अभी। डंडा, डंडा कहाँ है वो कल वाला,
नहीं डंडा दो मुझे, तुम सुधरने वालों में से हो ही नहीं है। डंडा कहाँ है भाई? मेरे को कल से अपना लकड़ी का लेके आना पड़ेगा। जल्दी बताओ कौन रह गया था? आप पिछली सब्जेक्ट वर्ब की क्लास में तो थे ना? सब्जेक्ट बता दो क्या है? कितना बताना है? वही होगा। और भी है कोई? सेकंड सब्जेक्ट मत पूछो था ना मेरे से। मैं दोनों ही पूछ रही हूँ। पहले वाला हाँ दा बॉय तो सबने बता दिया, सेकंड वाला तुमने बता दिया। पहले तो यहीं से चालू कर दूँ मैं। तुम्हें तो मैं छोड़ रही हूँ क्योंकि तुम क्लास में थे नहीं। आपने क्या बोला था? सी यू बोला था, बच गए। क्या बोला था तुमने? सी बोला था। क्या बोला था? सी बोला था। तुमसे ये एक्सपेक्टेशंस नहीं थी क्या? सी 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 है? यू सी है क्या? अभी तो मारा भी नहीं है। इस साइड हो, पीछे लग जाएगा उन बच्चों के। हाथ कर, हाथ कर, जल्दी कर। चाहे तो तुम सुधरोगे चाहे पढ़ोगे। हाथ कर, हाथ कर। आगे पीछे ना हो जाए वो हाथ। पीछे नहीं हो जाए। धीरे मारो ना। धीरे मैं नहीं मारने वाली। जब ये पिटाई याद आएगी तभी तो कॉपी खुलेगी तुम्हारी। ढंग से कर। बैठ। यू बोला था मैंने। हाँ। बच गया ना? बच गए। और कौन रह गया? और तुम्हारे भी लड़के हो ना तुम, और तुम भी खाओ। कल से ध्यान से कॉपी को याद करके आना। क्लास में बैठ मत जाना। 1 बज गई। हाँ ये तो रह ही गई। फेवरेट स्टूडेंट। यही तो सी था तेरे लिए तो। अब बैठना तुम, अब करना तुम, मत पढ़ के आना। 4 दिन हो गए इसी बात को समझाते हुए सब्जेक्ट का। तू मतलब मैं वीडियो बना लूं फिर? नहीं, कोई वीडियो नहीं बनाएगा। नहीं बनाई नहीं मैंने। इसकी कुछ नहीं बनाना। फोन ना हो। अब बताओ, जल्दी बताओ अब क्या इसमें? कल मैंने बताया द बॉय यू। अब यू के लिए क्या आई है? सी आई है, वर्ब। यू सी देयर। तुम आज सर मैंने मारा इनके 3-4 को, जिन जिन को नहीं दिए। एक स्केल रखा है, एक स्केल मारा है आपके बच्चों को मैंने। ना टेंशन, मैं खुद, आप हो बस। और आज तो एक लगाया है। आगे से अगर मेरे को अपनी क्लास में जवाब नहीं मिला 2 भी लगेंगे। जितने जितने तुम दिन बढ़ते जाएंगे ना 4 होते जाएंगे, याद रखना। प्यार से बहुत समझा लिया मैंने अपनी क्लास में। और जिनके आज दांत निकल रहे हैं यूं मत समझना फंसोगे नहीं। जो रह गए अभी देखना 15 मिनट में तुम्हें ही फंसाऊंगी, जो रह गए। हाँ यू सी। अब इसने ये एक तो ये सब्जेक्ट है, एक ये सब्जेक्ट है, ठीक। अब यू के बाद क्या आया है? सी। सी का मतलब क्या होता है हिंदी में? देखना। जिसके पीछे ना हो, पढ़ना लिखना सोना जाना आना खाना, और क्या हो गया? साफ करना। ये ना वाले शब्द क्या होते हैं? वर्ब होती है, जिसके पीछे हमें कार्य करना होता है। खाना, सोना, जाना, आना, सफाई करना। ये क्या बता रहे हैं? कार्य करने को बता रहे हैं। अब देखना क्या है? सी वर्ब है, उसके लिए सब्जेक्ट क्या है? यू आया। उसके बाद वर्ब के बाद क्या आएगा? मेरा ऑब्जेक्ट आएगा। देयर ऑब्जेक्ट हो गया। अब बात आती है ये इज। अब ये इज किसके लिए आया है? अब हमें दूसरा सब्जेक्ट देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं यू के लिए इसको मानती तो यहाँ आर आना चाहिए था। यू के साथ क्या लगता है? आर। पीछे बताई थी यू हमारा कैसा सब्जेक्ट होता है? सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है ना? क्या होगा? सिंगुलर। आई है आवाज सिंगुलर की, तो वो टेबल भी याद नहीं है अभी तक। अभी तो मैंने पीछे कॉपी खोली नहीं है। अभी रुक जाओ तुम। यू क्या तुम बताओ पढ़ के? तुम्हें ना यहाँ से भेज दिया मैंने पीट के भी। बताओ तुम। द बॉय इज। अब ये क्या हुआ है? ये जो बॉय है वो किसके लिए आया? इज। इसके लिए आया। यू के लिए क्या आता? आर आता।
लेकिन जो ज्यादातर याद रखना, सब्जेक्ट जहां होगा ना उसके तुरंत बाद ही मेरी वर्ब आ जाएगी, ये बात ध्यान में रखना। ठीक, जिसके पीछे हु, व्हेन, हुज ये आ जाए ना, जैसे ये सब्जेक्ट आ गया, ये मेरा सब्जेक्ट है, इसके बाद मेरा क्लोज आ गया हु, हुम, विच, तो इसकी वर्ब लास्ट में मिलेगी, जो दूसरा सब्जेक्ट होगा उसकी तुरंत में उसके साथ ही मिल जाएगी। ठीक, अब थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट। हाँ, सब्जेक्ट बताओ, वर्ब बताओ, जल्दी लास्ट से शुरू हो जाओ। सब्जेक्ट है, दूसरा सब्जेक्ट कहाँ है? एक सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट है इसमें? थोड़ा सा पार्ट है क्वेश्चन का। हाँ, दिल्ली स्ट्रीट बोल दो बस, ये दूसरा सब्जेक्ट है। अच्छा, वर्ब बता दो, सिंगिंग एंड डांसिंग, बैठ जाओ। इसमें एक सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट है, खड़े हो। कोई रोने तो नहीं लग गया? हाँ, मारा नहीं है बेटे अभी, क्योंकि तू बहुत चुलबुला है। बताओ। बताओ, एक सब्जेक्ट है पक्का? ध्यान से देख ले, कॉन्फिडेंस होना चाहिए जो बोल रही है, रीजन के साथ। पूछूंगी अभी आपसे। सत्य है, सिवा कुछ नहीं बोला। क्या? द दिल्ली, ये हमारा सेकंड सब्जेक्ट है। वर्ब कहाँ है? ऑब्जेक्ट कहाँ है? वर्ब कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है? रौनक बताओ। वर्ब इज है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है? पहला सब्जेक्ट है, ठीक है। सिंगिंग एंड डांसिंग ऑब्जेक्ट है, वर्ब है पक्का। इसका ऑब्जेक्ट कहाँ है? अब अलोंग द दिल्ली स्ट्रीट, ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये क्या है फिर? जब हु, व्हेन, ये किस चीज को जोड़ते हैं? दो क्लोज को। क्लोज में क्या आता है? क्लोज की डेफिनेशन क्या थी? पीछे से आवाज थोड़ी नीचे से कम आ जाए तो बढ़िया हो जाएगा, इस साइड से। सब्जेक्ट वर्ब बताऊं तुम्हें मैं अभी? बताओ। सब्जेक्ट प्लस वर्ब हमारा क्या होता है? क्लोज होता है। तो इसमें दो इज भी हम तुमने यूं बताया मैडम वर्ब है, ये भी वर्ब है, तो इसमें दो सेंटेंसेस है। तो वो दो सेंटेंसेस का क्या है इसमें, वो बताओ। दो बात क्या कही गई है इसमें, समझने की कोशिश करो। हाँ, क्या है? बताओ रौनक। और वो क्या है? हाँ हाँ, तो वो क्या है? वो नाश्ता कहाँ है? जवाब किसका आ रहा है? मैंने वर्ब से ये बात, ऑब्जेक्ट का जब कब पता चलता है? वर्ब से पूछो कैसे और किसे। अब वो डांस कहाँ कर रहा है? दिल्ली स्ट्रीट में कर रहा है, उसका ऑब्जेक्ट बन गया। वो बनाया नहीं बना। इसके बाद वर्ब के बाद क्या आ जाता है मेरा? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट बताया था मैंने, जो कि सेंटेंस को पूरा करता है। तो द बॉय या दिस बॉय इज मनीष, एक सेंटेंस ये हो गया। द बॉय इज सिंगिंग एंड डांसिंग अलोंग द स्ट्रीट, अलोंग द दिल्ली स्ट्रीट, ये क्या हो गया? सेकंड सब्जेक्ट हो गया। जो वो बॉय है वो दिल्ली में नाचता और गाता है, दिल्ली की गलियों में, स्ट्रीट में। और वो बॉय कौन है? मनीष है।
दो सेंटेंसेस को मैंने किससे जोड़ दिया? हु से जोड़ दिया। समझ में आया? समझ में आया? नेक्स्ट बता भी इसी बात पे। ये बता नेक्स्ट में क्या है? सब्जेक्ट क्या है? वर्ब क्या है? द स्टूडेंट। ठीक है, एक ही सब्जेक्ट है इसमें, दो सब्जेक्ट है? बता। एक ही है पक्का? ठीक है। और इसमें वर्ब क्या है बताइएगा किसी ने? अच्छा आपके सामने तो हाँ, वर्ब किसी ने मार दी उंगली। ये है पता है? आर, बस खाली आर है? ये चार आ रही है बस। आ रही है। ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट लास्ट का हो गया। कहाँ से कहाँ तक? नीचे मत देख, पेज फट जाएगा। कुछ नहीं लिखा। हाँ तो रख दे इसको बंद करके। कल वाला ही करा रही हूँ, आगे तो बढ़ी भी नहीं हूँ अभी तक मैं। वही नहीं आ रहा तुम्हें समझ, कोशिश नहीं करके लेके आते घर से। क्लासरूम से इंटेलिजेंट देख लिया? का है? पक्का यही है? हाँ यही है। यही है, ठीक है। आर, आर ऑब्जेक्ट में आता है? आर ऑब्जेक्ट में आता है? अच्छा, तो फिर तूने ऑब्जेक्ट कैसे बोल दिया? इसमें दो सेंटेंसेस कौन से हैं? मुझे दो सेंटेंसेस बता, इसमें बात क्या कह रखी है? वो जो स्टूडेंट है जो क्लास में बैठा है वो इंटेलिजेंट है। अच्छा, अब दो बात कौन सी है वो बता मुझे अलग अलग करके। वो स्टूडेंट है तो एक हो गई क्लासरूम में बैठा है। अच्छा हाँ हाँ, इंटेलिजेंट है। दो बात होगी। अब दो बात उन्होंने कैसे जोड़ रखी है? बात किसकी हो रही है? स्टूडेंट आगे बात किसकी हो रही है? स्टूडेंट की। बस ठीक है, एक सब्जेक्ट हो गया। अब उसमें दूसरी वर्ब कहाँ है और पहली वर्ब कहाँ है? एक बार हो गई जो उनके बाद लिखी है। अच्छा हाँ। ये, और दूसरी वर्ब दे? पूछ रही हूँ मैं, वो है क्या? तो आर्टिकल आर्टिकल में आता है। और बता, आर्टिकल में आता है? अरे दादी कह रहा हूँ मैं, दे दी क्या? आर्टिकल में क्या आता है? दा दा। और दे कहाँ आता है? कॉपी में लिखवा रखा है, दे कहाँ आता है? जल्दी बता मुझे, वर्ब कहाँ है? बताओ। एक सब्जेक्ट इन्होंने बता दिया क्या? अब मत खोल कॉपी, कॉपी घर का काम है, अभी खुलवाऊंगी तुम्हारी सबकी कॉपी में। इसमें बता वर्ब कहाँ है? वर्ब आर और आर दोनों, आर सिटिंग और आर। आर है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ है दोनों के? दोनों के ये इसका ऑब्जेक्ट ये है। दूसरा आता है ऑब्जेक्ट तो ये इंटेलिजेंट है। अच्छा दूसरा वाला क्योंकि वो ठीक है। पहला सब्जेक्ट दूसरा सब्जेक्ट वो आ रहा दे आर। ठीक है, उसका- दे वहाँ ठीक है। हाँ ठीक है। बात किसकी हो रही है इस सेंटेंस में? बच्चों की हो रही है। बच्चों की हो रही है। वो बच्चे कहाँ हैं? क्लासरूम स्टूडेंट्स। में। हाँ। स्टूडेंट्स की बात हो रही है। दे किसके लिए आया फिर? दे आया है। एरर है? नहीं है, ठीक है। क्या है दे इसका? एरर है दे एरर है। क्यों एरर है? क्योंकि उसमें जो अब- बैठे हैं क्लास में। मैंने ऊपर एक पॉइंट लिखवाया था कि दो चीजों को ड्रॉप कर देते हैं हम, कॉमन चीजों को। तो दे आया स्टूडेंट्स के लिए, तो दे की वहां पे जरूरत है जब मुझे पता है एक ही सब्जेक्ट है। नहीं, जब उसको हमको पता चल रहा है वो बैठे हुए क्लास तो में, पता तो जब चल रहा है ना, जब मैडम बोल रही है। जैसे इसमें बोला द स्टूडेंट हुआ था सिटिंग इन द क्लासरूम आर इंटेलिजेंट। हाँ। तो दे वहाँ पे न्याय क्योंकि हम हमें खुद ही पता चल रहा है कि वो बच्चे इंटेलिजेंट है, हमें कुछ जरूरत नहीं है बैठने तो दे गलत है। की। अब द स्टूडेंट्स, ये कौन से स्टूडेंट है? जो कि क्लास में बैठे हैं, और वो क्या है?
इंटेलिजेंट है, दो बात है ये। और ये किससे जोड़ रखी है? हु से जोड़ रखी है। नेक्स्ट अंकित आप बताओगे लास्ट वन। 4 है इसलिए मैंने आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, लास्ट आपके लिए था। क्या है? द पीपल सब्जेक्ट है। और कोई सब्जेक्ट हो? ट्रेडिंग बाद में कर लेना। बताओ सब्जेक्ट क्या है? इसमें वर्ब का है और है होल्डिंग और हाँ सही है और बी वर्ब होगी, वो तो इकट्ठी एक ही वर्ब है, आर प्लस V1 प्लस ING, कंटिन्यूस टेंस है ये। एक और वर्ब होगी कहीं, देख लो दिख जाए तो आपको। आवाज ना आ जाए। आगे देखो क्वेश्चन ना अगली बार तुम्हें देखो, ध्यान से देखो, पूरा सेंटेंस पढ़ो, कहीं तो दिखेगी कुछ, तो एक आधा वर्ड दिखेगा तुम्हें। मीटिंग होगी, मीटिंग सही है कि नहीं है? नहीं है। अब एक एक वर्ड बोलते ना, सही है नहीं है, नहीं है, एक तो मिल ही जाएगा। ये बताया ना, सब्जेक्ट तो ये ना, वर्ब आ रहा है, वर्ब ये है। आर होल्डिंग। और अभी ऊपर इज MR क्या होते हैं? पहले बताए थे इज MR वॉज वर्ब क्या होते हैं? वो भी वर्ब होते हैं। इसमें इज कहीं नहीं है, नीचे आए नहीं होंगे, है ना? पढ़ा ही नहीं होगा आपने, है ना? और बोल रही थी मैं पीछे खड़े हो गए, क्या पूरा सेंटेंस पढ़ के देखो। अब ऑब्जेक्ट बताओ कहाँ है? ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्ट दूसरा ये है मीटिंग। मीटिंग, बस मीटिंग, मीटिंग इन द ग्राउंड। इन द ग्राउंड। दो बात अब हिंदी में समझा दो, क्या है? हिंदी तो नहीं आ रही। द पीपल का मतलब क्या होता है? या लो, हु का मतलब क्या होता है? जो, अभी ऊपर बताया। ये जो भी मतलब इन्हीं के पास दी जाएगी। होल्डिंग का मतलब क्या होता है? पकड़ना। क्या पकड़ रहे हैं? मीटिंग को मीट कहाँ पकड़ रहे हैं? पकड़ने का मतलब हो रही है वो, होल्डिंग का मतलब यहाँ। आगे कहाँ? ग्राउंड में। कैसी है वो? केयरफुली है। क्या इसमें मुश्किल था? हो गया? द पीपल, इसके लिए आर होल्डिंग, ये मेरी वर्ब होगी, ये मेरा सारा क्या हो गया? ग्राउंड तक मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, अब दूसरा सेंटेंस जुड़ा, दूसरा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्रेडिकेट, दूसरा क्लोज जुड़ा, वो द पीपल। यहाँ पीपल के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए? आर आना चाहिए। आर केयरफुल। अब वो पीपल क्या है? प्लूरल है, पिछली चार्ट में लिखवाया था मैंने, दे, बस आ रहेगा। तो ये बात बतानी थी ना। अब आगे क्वेश्चन आएगा तुम्हारे लिए। चलो अब लास्ट, अभी प्रैक्टिस करवाऊंगी, इसको छोड़ूंगी थोड़ी ना इतना समझाने के बाद। अब आ जाता है, देखो, अ क्वेश्चन वर्ड कैन डबल फंक्शन फ्रॉम इट्स ओन प्लेस। जब क्वेश्चन वर्ड जो होंगे, हु, हुम, विच, जो ये क्वेश्चन वर्ड्स मैंने करवाए थे, ये अपनी जगह पे रह के क्या करेंगे? डबल फंक्शन काम करेंगे। डबल फंक्शन का मतलब क्या होता है? क्या जब एक ही क्या आ जाए, सब्जेक्ट का भी काम कर दे, एक ही वर्ब का काम कर दे, या एक ही ऑब्जेक्ट का। एग्जाम्पल दे रही हूं मैं भी, सेंटेंस में पता चलेगी। दिस इज द एम्प्लॉय, ये क्या है? एम्प्लॉय है। कौन सा एम्प्लॉय? हु। क्या करेगा? कौन सा एम्प्लॉय? द मैनेजर सेज शुड बी प्रमोटेड। अब ये वो एम्प्लॉय है जिससे क्या कह रहा है मैनेजर? क्या कह रहा है? प्रमोट करना चाहिए। ठीक, अब इसमें चुपचाप शांति से अपने दिमाग के अंदर सब्जेक्ट बताओ और वर्ब बताओ, कितनी सब्जेक्ट है कितने वर्ब है। वर्ड्स को फाइंड आउट करो, क्या ये सब्जेक्ट हो सकता है, ये वर्ब हो सकती है, ये ऑब्जेक्ट हो सकता है। शांति से, हिंदी मैंने बता दी। अपने मन में सोचो, भी पूछूंगी सबसे। एम्प्लॉय सब्जेक्ट है।
ठीक है, और सोचो क्या है, और क्या क्या है, मतलब अपने आप सोचो, जब पूछूंगी जब बताना है सबको। तुम कैसे बताओ, बस बताओ कितने सब्जेक्ट है, कितनी वर्ब है? हो गया, बताओ। द, थोड़ा तेज बोलो, मैं यहाँ से करती हूँ, बताओ। ये सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है, ठीक है, और इज वर्ब हो गई, और वर्ब कहाँ है? हु वर्ब है। थोड़ा बोलने से पहले भाई प्लीज सोच लो तुम बोल क्या रहे हो। एटलीस्ट जिन बच्चों से मेरे को उम्मीद है, उम्मीद तो खैर सबसे ही है, वो तो सोचो। कोई कल की क्लास नहीं हो रही अभी, आज दोबारा आके करवा दिया, कल भी करवाया, आज भी करवाया। कोई नहीं लेता अपनी क्लास दोबारा, जैसे मैं करा रही हूँ, कल भी यही करवाया था, आज भी यही करवा रही हूँ पागलों की तरह, और तुम्हें फिर भी कोई असर नहीं पड़ रहा, फिर भी नहीं आ रहे। और बताओ, लास्ट सेज वर्ब, और कुछ भी वर्ब का वर्ब जैसा दिख रहा है? उसको छोड़ दे, यहां देख ले। तुझसे पूछूंगी मैं, उसका मत बताइयो। नेक्स्ट, और क्या कुछ दिख रहा है? कोई पार्ट ऑफ स्पीच? से क्या है? सेज, इसका मतलब क्या होता है? से का मतलब हिंदी में बताओ। बोलना, पीछे क्या आ गया? ना, क्या होगी ये? वर्ब होगी। शुड बी प्रमोटेड, ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ईडी कहां लगता है? शुड क्या है? नहीं, शुड क्या है? शुड तो मैंने बताई थी, वर्ब लिखवाई है सारी मैंने, शुड, वुड, कुड, ये लिखवाए हैं मैंने। ये क्या होती है? वर्ब होती है ये भी। अब देखना इस सेंटेंस का क्या रचना होगी। अभी मैंने हिंदी में बता दिया क्या मतलब है इसका। हेलो अंकित, हो गया? बताओ इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है? सब्जेक्ट द क्या है? द एम्प्लॉय, ठीक है, सब्जेक्ट है। और द मैनेजर ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है। और वो तुम तो वो बोल रहे हो जो हमने बोल चुके हैं देख देख के। बस मुझे यूं बताओ, किस सेंटेंस में वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है? मैंने कहाँ पढ़ा है ये बात? मैंने ये बात कहाँ पढ़ाई है क्या वर्ब के बाद मेरा सब्जेक्ट आता है? हैं? तो फिर तुमने कह कैसे दिया कि द एम्प्लॉय मेरा सब्जेक्ट है? आई तो यहीं से आवाज है। पिछले वाली क्लास साथ साथ चलेगी जो तुम रिवाइज नहीं करके आते, और इंग्लिश सारी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। कभी तुम ये बात सोचो, क्या नाउन मुझे अच्छे से समझ में आ जाएगा? ये अगर चीजें नहीं समझ में आएगी ना, नाउन भी तुम्हें कुछ नहीं समझ में आने वाला। मेरे को ये बात बताओ, तुमने इसको वर्ब बता दिया, उसके बाद सब्जेक्ट किसने बता दिया? किस टीचर ने आके तुम्हें ये समझाया है? वर्ब से पहले क्या होता है? सब्जेक्ट। उसके बाद क्या होता है वर्ब के बाद? तो ये यहां तक तो ये सेंटेंस तो तुमसे बन जाना चाहिए था। हु से पहले तो तुम बना देते। हाँ बताओ, बताओ पिछले। सब्जेक्ट है और जिसकी वर्ब
ठीक है, हाँ तुम अपना दिखाओ पहले। लास्ट वाला भी नई चीज है, इस वजह से नहीं हो रहा, बाकी सही है। अब इसके बाद ये क्या लगा हुआ है, हु। अब हु के बाद क्या है, द मैनेजर। अब हु के बाद ऊपर वाले सेंटेंसेस में कहीं भी हु के बाद मेरा सीधा क्या था, ऊपर देखना, हु के बाद जो मैंने करवाया था यहाँ, हु के बाद क्या थी सीधी, क्या थी, वर्ब। सही बोल गया, वरना लगता अब की बार। हु, यहां क्या है, हु। अब इसके बाद क्या आई है सीधी, वर्ब आई है। तो ये क्या हो गया इसका, यहाँ हु क्या किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट का काम कर रहा है, नहीं कर रहा, हाँ कि ना, या इसमें भी ऑब्जेक्ट आ गया तुम्हें, नहीं। अब यहाँ क्या है, इसके बाद कोई वर्ब है, नहीं है, तो इसको छोड़ दो, इसका काम कुछ और है। अब द मैनेजर क्या है, सब्जेक्ट। अब ये कह कौन रहा है ये बात, ये इसकी क्या होगी, वर्ब होगी, ये यहीं खत्म। अब ये शुड हमें यूं पता है क्या मेरी वर्ब होती है, ये बात पता है, नहीं पता, तो यहां से कुछ और चालू हो सकता है। शुड बी प्रमोटेड, ये मेरा पैसिव में चला जाएगा, क्या उसे प्रमोटेड करना चाहिए, ठीक। मैनेजर तो प्रमोट नहीं हो रहा, जो वर्ब है वो कार्य किसका दिखाती है, सब्जेक्ट का। जब सब्जेक्ट वो काम करेगा, यहाँ मैनेजर तो प्रमोट नहीं किया जा रहा, एम्प्लॉय प्रमोट किया जा रहा है, तो ये क्या हो गया, पैसिव में हो गया। अब ये वर्ब जो आई, अब ध्यान से इसकी जो मैं वो करती जाऊंगी ना, मार्क करती जाऊंगी, वो ध्यान से समझना। ये क्या हो गया मेरा, एक क्लोज हो गया, खत्म। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के साथ, इतनी बात क्लियर। फिर मेरा आया मैनेजर, हु के बाद कोई भी मेरी वर्ब नहीं थी, ये मेरा बन गया सब्जेक्ट, प्लस में ये क्या बन गई मेरी ऑब्जेक्ट, क्योंकि मैनेजर कह रहा है, वो क्या कह रहा है, कौन प्रमोट होना चाहिए, शुड पर वुड। अब हु का काम कौन करेगा, हु किसके लिए आया है, एम्प्लॉय के लिए आया है, जो भी इसके पास में होगा राइट हैंड साइड में उसके लिए आएगा। तो यहाँ क्या आया, एम्प्लॉय को, किसको प्रमोट करना चाहिए, एम्प्लॉय को। इसमें सब्जेक्ट मेरे 3 हो गए, दिस, एक तो ये एम्प्लॉय है, दिस क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, क्या आता है, सब्जेक्ट। वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। फिर एक मिनट मेरे को समझाने दो, फिर डाउट लूंगी। अब हु किसके लिए आया है, एम्प्लॉय के लिए। हु किसके लिए आया है, एम्प्लॉय के। अगर मैनेजर ना होता तो ये बात, अब फॉर एग्जांपल द मैनेजर नहीं है, अब ये बात किसके लिए कही गई है, एम्प्लॉयज के लिए। इससे किसके लिए आता फिर, एम्प्लॉय के लिए, कुछ और ही मतलब हो जाता। अब यहाँ पे क्या आ गई, द मैनेजर। मैनेजर क्या है हमारा, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, ऑब्जेक्ट क्यों नहीं हो सकता, अगर मैं हु छुपा देती तो ये सारा ऑब्जेक्ट था। से पहले वाला, से पहले वाला, से मेरी सारी क्या है, वर्ब है। से भी वर्ब है, शुड भी वर्ब है, बी भी वर्ब है, ईडी प्रमोटेड भी मेरी वर्ब है, ठीक है। तो ये द मैनेजर क्या हो गया मेरा, सब्जेक्ट। फिर मेरा ये क्या होगी, वर्ब। अब दोबारा भी वर्ब। अब ये, अब इसको भी एक सब्जेक्ट चाहिए। शुड किससे पहले आएगा, सब्जेक्ट आएगा उसके लिए। सब्जेक्ट की जरूरत है या नहीं है इसको, या शुड बिना सब्जेक्ट के आ जाएगा, नहीं आएगा। अब मतलब निकालने की कोशिश करेंगे, प्रमोट किसको किया जा रहा है, एम्प्लॉय को, क्योंकि मैनेजर के लिए तो वर्ब आ चुकी है, नहीं आ चुकी, और एम्प्लॉय यहाँ ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब मैंने हु क्यों लगाया है, ताकि ये सब्जेक्ट बने, हु सब्जेक्ट बने, किसका सब्जेक्ट, एम्प्लॉय का। समझ में आया, पक्का समझ में आया, अंकित समझ में आया है, शांत हो। अब पूछो तुषार, डाउट पूछो। मतलब ये जो हु है ये सब्जेक्ट बन जाएगा ना एम्प्लॉय के लिए, हाँ, एम्प्लॉय के लिए हु सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक। और कोई डाउट, फिर मैं पूछूंगी, डाउट मत बता देना, अभी पूछ लो। इस सेंटेंस में क्या समझ में नहीं आया है, हाँ, प्रमोटेड भी मेरा वर्ब है। शुड प्लस
बी प्लस में V3, ये मेरी पैसिव टेंस की वो है। प्रमोटेड भी मेरा वर्ब है। बी के बाद हमेशा वर्ब होती है, ये बात ध्यान में रखना। शुड तो मैंने बता ही रखा है वर्ब होती है। तो अब बताओ, ये समझ में आया? इसमें 3 सेंटेंस 3 सब्जेक्ट थे। देखो कैसे लिख रखा है, ये कॉम्प्लेक्सिव लैंग्वेजेस है। ये जब हम लेटर राइटिंग में, तुम्हारा किसी एग्जाम में लेटर राइटिंग होएगी ना, उसमें इन सब्जेक्ट्स, इन सेंटेंसेस की जरूरत पड़ती है लिखने को। उसमें तुम ऐसे नहीं लिखोगे ये दिस इज द पेन, दिस इज अ बॉय। ये वाले सेंटेंसेस काम करते हैं रिटर्न में, जब तुम कभी रिटर्न का एग्जाम दोगे। ऐसे सेंटेंसेस बनाने हैं तुम्हें कॉम्प्लेक्स, जब तुम्हें नंबर मिलते हैं। आईलेट्स का एग्जाम भी सी से क्रैक होता है, इस लैंग्वेज से बना बना के। जो तुम बातों को हवा में ले रहे हो ना इंग्लिश में, इंग्लिश को छोड़ दिया कहीं कहीं नहीं रहोगे किसी भी एग्जाम के लिए। नेक्स्ट, अब इसमें बताओ क्या सब्जेक्ट है, क्या वर्ब है। जल्दी बताओ। इसमें इस सेंटेंस को देखो, इसमें से वर्ब फाइंड आउट करो, सब्जेक्ट फाइंड आउट करो और ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करो। जल्दी करो। बिकॉज हाँ, दी बॉयज। और वर्ब कहाँ है? किससे? आई लाइक पूरा है या लाइक लाइक है या वेरी वेरी है या मच मच है? वेरी मच। लाइक नहीं है। लाइक का मतलब क्या होता है? करना। कि पीछे क्या आ गया? ना। ना मैंने क्या बता रखे हैं, क्या होते हैं जिसके पीछे ना हो? क्या बताए हैं? वर्ब। तो लाइक क्या होगी? वर्ब। उससे पहले क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा उससे पहले। बताओ भाई जल्दी, कितने घंटे लगेंगे एक सेंटेंस के लिए? 4-5? बताओ अंकित। सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है? दिस, खाली दिस सब्जेक्ट है। और कोई? थर्ड, हाँ सेकंड वाले में सब्जेक्ट क्या है, क्या क्या है सब्जेक्ट? आई है। और कुछ भी है? सब्जेक्ट बस 2 ही है, दिस और आई। ऑब्जेक्ट क्या है? वर्ब कहाँ है? इज है। और बाकी लोग मोम जो लगा रखा है उसके बारे में तो बता रहे हैं, इसलिए मोम लगा रखा है। क्या कह रहे हो? उसमें से एक वर्ड बता दो मैडम, ये मेरा वर्ब है और ये सब्जेक्ट है। एक्सप्लेन। सब्जेक्ट है, आई भी मेरा सब्जेक्ट है, हाँ मेरा वर्ब है। और बस? और बाकी किताब वो ऑब्जेक्ट है। और पीछे वो लाइक वेरी मच, ये क्या है? वो भी ऑब्जेक्ट है। वो भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब दिस का मतलब क्या होता है? ये है। इसका मतलब क्या होता है? क्या है? बॉय है। हुम को छोड़ दो। आई का मतलब क्या होता है? मैं। लाइक का मतलब क्या होता है? पसंद। पसंद करना या पसंद? बस करना। कितना? बहुत ज़्यादा। तो इसमें बात कितनी हो रही है? एक लड़का है जो क्या कर रहा है? पसंद कर रहा है। किसको? मेरे को, आई को। सब्जेक्ट क्या है? आई। तो इसमें 2 सेंटेंसेस कौन से हैं लास्ट में? आप बताओ मैम, 2 सेंटेंसेस कौन से हैं? दिस इज अ बॉय, ठीक है। आई लाइक वेरी मच। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? दिस और आई। वर्ब क्या है? इज और लाइक, ठीक। ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब हुम क्यों आया यहाँ पे? अब नई बात समझा रही हो, अब अगर तुम्हें समझ में आ सकती हो तो समझना। हु और हुम। जब हु जब आता है जब मुझे सब्जेक्ट की जरूरत होती है, हुम जब आता है जब मुझे ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। अब ऊपर वाले केस में देखो,
मुझे एक सब्जेक्ट तो ये मिल गया था, हाँ कि ना, एक सब्जेक्ट मुझे ये मिल गया था। दूसरा, मुझे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना था। द एम्प्लॉय मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है, पर मुझे ऑब्जेक्ट को ही क्या बनाना था, सब्जेक्ट। तो उसके बाद मैंने क्या लगा दिया, हु। तो सब्जेक्ट की जगह पे अब ये शुड किसके लिए आया है, हु के लिए। तो ये जिससे पहले लगा है वो उसके लिए क्या है, सब्जेक्ट, लेकिन उसके लिए आया है। फॉर एग्जाम्पल मैं एम्प्लॉय हूँ, ठीक। अब एम्प्लॉय की जगह पे कोई मेरा सबऑर्डिनेट आ गया, मेरा हेल्पर आ गया, तो कभी कभी मैं बन जाऊंगी सब्जेक्ट, कभी कभी वो बन जाएगा। तो यहाँ जब मैंने क्लॉज से हु जोड़ दिया तो वो किसका काम करेगा, सब्जेक्ट का काम करेगा। अगर वहीं मैं हुम लगाती, इसका मतलब क्या है, एक सब्जेक्ट पूरा है, दूसरा सब्जेक्ट भी पूरा है, बस उसको ज्वाइन करना है, ऑब्जेक्ट चाहिए मुझे, तो मैंने क्या लगाया है, हुम लगाया है। हु का मतलब है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट भी कौन सा, उससे पहले वाला, उससे पहले वाला, उसके बिल्कुल तुरंत बाद, ये इसके लिए आया है। लेकिन हुम किसी के लिए नहीं आया, क्योंकि आई भी पूरा सब्जेक्ट है और दिस भी पूरा सब्जेक्ट है। ये बात नहीं है, समझ में आई है। जो हु होता है वो सब्जेक्ट के लिए होता है, हुम किसके लिए होता है, ऑब्जेक्ट के लिए होता है। जब मेरे सारे वर्ब के साथ सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो, सारी वर्ब, ध्यान से सुन लो जो बात कह रही हूं, सारी वर्ब के साथ सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो तो मैं क्या लगाऊंगी, हुम। जब मेरे किसी भी वर्ब के लिए कोई भी सब्जेक्ट नहीं हो तो उसके लिए मैं क्या लगाऊंगी, हु। जा मुंह धोया, जा फटाफट जा। हु के लिए क्या है, हु के लिए, हु कब आएगा, सब्जेक्ट की जब जरूरत होएगी, जब मेरे पास वर्ब 3-4 होएगी और सब्जेक्ट 2 होंगे। अब ऊपर वाले में मेरे पास 1, 2 और 3 मेरी क्या है, वर्ब, और सब्जेक्ट कितने थे, दिस और मैनेजर, कम थे। सब्जेक्ट इज इक्वल्स टू वर्ब, जितनी सब्जेक्ट होंगे उतने ही वर्ब होंगे सेंटेंस में। ये बात है या नहीं है, ये बात ट्रू है नहीं है। बिना वर्ब के कोई सब्जेक्ट आ जाएगी, नहीं आएगी, और बिना सब्जेक्ट के वर्ब, ना वर्ब सब्जेक्ट के बिना आएगी ना सब्जेक्ट वर्ब के बिना आएगा। तो सेंटेंस में हमारे सब्जेक्ट प्लस वर्ब इक्वल होने चाहिए। जब ये चीज ना हो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब इक्वल ना हो, तो मैं किसकी हेल्प लूंगी, हु की हेल्प लूंगी, किसी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने के लिए। ये बात लिखने की है कॉपी में, ताकि जब तुम्हें ना समझ में आए ना, कल जब तुम भूत बन के बैठ जाते हो आके, मैडम डाउट था, ये बातें लिखने की है जो तुम नहीं लिखते हो। हम जब वहां बैठा करते थे ना, जो मैम बोलती थी साथ साथ लिख लेते थे उनकी बात अपनी लैंग्वेज में। पर तुम तो कहानी सुनने की आदत पड़ रही है तुम्हें, तो कहानी सुनाते रहो, तुम्हें कल तुम भूल जाओगे। जो कहानी में इंटरेस्टेड होगा वो तुम्हें आ जाएगा। रोज बीपी हाई हो गया जाता है इस वाली क्लास में मेरा, पता है तुम्हें। जब तुम्हें यहाँ अहमियत जब पता चलेगी, जब तुम यहाँ से पढ़ के कहीं किसी अपने भाई को, अपनी किसी को भी पढ़ाओगे ना, जब वो नहीं पढ़ के आएगा, जब तुम्हें अपनी टीचर की अहमियत पता चलेगी और अपनी कमजोरी या अपनी जो एक कहते हैं ना वीकनेस, वो पता चलेगी कि हमने क्या खो दिया। ये बात समझ में आई। हु और हुम किसके लिए आता है, किसके लिए आता है, हु किसके लिए आता है, सब्जेक्ट के लिए, हुम किसके लिए आता है, ऑब्जेक्ट के लिए।